सुप्रभात बच्चों। अभी पिछले वीडियो में आप लोगों ने राष्ट्र के स्वरूप के अंतर्गत भूमि अर्थात पृथ्वी के बारे में पढ़ा था और आइए आज देखते हैं उसी के आगे। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उसमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। चलिए देखते हैं इसका प्रसंग क्या है। तो इस गद्यांश के माध्यम से लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि जो राष्ट्रीय चेतना की जागृति में भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। इसके माध्यम से इस गद्यांश में लेखक ने स्पष्ट किया कि किसी भी राष्ट्र के स्वरूप की नवीनता बनाए रखने के लिए या राष्ट्र के स्वरूप को नवीन बनाने के लिए विज्ञान और उद्यम दोनों को साथ मिल करके आगे आना पड़ेगा। दोनों को साथ मिल करके ही आगे चलना पड़ेगा, तभी किसी राष्ट्र का विकास संभव है या राष्ट्र का समग्र विकास तभी संभव है। चलिए देखते हैं। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में, धरती और आकाश के बीच में, अंतराल माने क्या? बीच में, मध्य में। इस पृथ्वी और आकाश के मध्य में जो कुछ भी है, जो कुछ भी सामग्री भरी है, चाहे वो पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर हों, सागर में जो जलचर हैं, जल में रहने वाले जो जीव हैं, जो जल में पाए जाने वाले जो रत्न हैं, उन रत्नों की राशियां हों, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। कहने का तात्पर्य कि जिससे हमारा विकास होना है, चाहे वो पृथ्वी धरती और आकाश के मध्य की वे वस्तुएं हो, धरती और आकाश के मध्य में जो कुछ भी है, चाहे वो दूर तक लहराते हुए सागर हो, गंभीर सागर हो, या फिर सागर में पाए जाने वाले जो जलचर हैं, या फिर रत्नों की जो राशियां हैं, इन सबके प्रति एक चेतनापूर्ण भाव और उनके स्वागत की चेष्टा हमारे हृदय में सदैव होनी चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, राष्ट्र का, किसी भी राष्ट्र का जो नवयुवक है वो राष्ट्र का कर्णधार होता है, और वे नवयुवक उन नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति, ऐसी वस्तुओं के प्रति, ऐसी चीज़ों के प्रति जो राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देते हैं, जिससे राष्ट्र का विकास होता है, उनके हृदय में उन वस्तुओं के प्रति जब तक जिज्ञासा की नई किरणें नहीं दिखाई पड़ेंगी, जब तक उनके मन में जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होगी उन सब के प्रति, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। तब तक हम सोए हुए के समान हैं। कहने का तात्पर्य कि जब इस राष्ट्र का, किसी भी राष्ट्र का युवा उस राष्ट्र के विकास का एक कर्णधार होता है, जब उसमें चेतना होगी, नई जिज्ञासा होगी, नई नई चीज़ों को जानने की जिज्ञासा होगी, तो निश्चित तौर पर
उसके मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव होगा और उसी राष्ट्र के प्रति प्रेम के भाव से ही उसमें कर्तव्य बोध की भावना उत्पन्न होगी और निश्चित तौर पर तब राष्ट्र विकास करेगा। और जब तक ये चीजें नहीं होंगी, जब तक उन नवयुवकों के हृदय में जिज्ञासा नहीं होगी, जिज्ञासा सो रही होगी, तब तक किसी राष्ट्र का विकास होना संभव नहीं, असंभव है। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। देखिए, विज्ञान और उद्यम, उद्यम माने होता है परिश्रम, विज्ञान की मदद से और हमें कठोर परिश्रम, दोनों चीजों को मिला करके राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। राष्ट्र का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जो एक उसका जो बाह्य स्वरूप है, उस बाह्य स्वरूप को के लिए हमें एक नया ठाट खड़ा करना है, स्ट्रक्चर है ना, जो इंटरनल जो उसका वो है, उसके लिए कहने का तात्पर्य कि भाई अगर विज्ञान नहीं होता तो हम इतनी तरक्की नहीं कर पाते, इतना विकास नहीं कर पाते। आप रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ेंगे कि हैं बधे नरके करो में वार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है ना, कि आज जो पूरी तरह से विज्ञान की देन कुछ ऐसी है, विज्ञान कुछ इस प्रकार से प्रभावी हो गया है कि मनुष्य ने पूरी प्रकृति पर अपना विजय प्राप्त कर लिया है ना। मनुष्य के ईश्वर की बनाई हुई पक्षी आकाश में उड़ती है तो मनुष्य का बनाया हुआ एरोप्लेन भी, हवाई जहाज भी आकाश में विचरण करता है। हम एरोप्लेन के माध्यम से वायु में विचरण करते हैं। तो कहीं न कहीं प्रकृति पर है विजयी पुरुष आसीन। बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं दिनकर जी की, पढ़िएगा आप लोग, कि विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। मतलब हमें क्या करना है, हमें कठोर परिश्रम भी करना है और परिश्रम के साथ साथ विज्ञान के सहयोग से हमें एक राष्ट्र का जो स्ट्रक्चर, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, उसको मजबूती देनी है, बनाना है। और ये ऐसे नहीं होगा, यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमें प्रसन्नता पूर्वक, उत्साह पूर्वक, अथक परिश्रम से, दिन रात परिश्रम करते हुए, मेहनत करते हुए ही हमें उस पथ पर आगे बढ़ना है और प्रतिदिन कार्य करना है। प्रतिदिन कार्य करते हुए हमें जो है राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देना है। हमारा ये ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, पे देखिए, एक एक व्यक्ति से मिल करके ही राष्ट्र की संरचना हुई है। किसी एक व्यक्ति के कार्य करने से राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। जितने हाथ हों, जितने लोग हों, सबके द्वारा जब राष्ट्र के विकास के निमित्त कार्य किया जाएगा तो निश्चित तौर पर राष्ट्र विकसित होगा। यही कहने का प्रयास किया गया है वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा कि राष्ट्र में जितने हाथ हों, उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता ना रहे कि मतलब बचे ना। हर हाथ को कार्य करना है, हर हाथ को अपने उसकी जो लाइबिलिटीज है, उसके जो उत्तरदायित्व हैं, उसकी जो ड्यूटीज हैं, अपने कर्तव्यों को करना होगा। अपने हर व्यक्ति अगर अपना कर्तव्य करेगा तो निश्चित तौर पर तभी राष्ट्र का विकास संभव है। तो इस चीज का हमें ध्यान भी रखना है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्र के विकास में अपना योगदान करने से वंचित ना रहे। तभी हमारी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि, पुष्कल माने पूर्ण, भरपूर, पूरा, पर्याप्त समृद्धि तभी संभव है। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता। उसका सौंदर्य, चाहे वो इंटरनली हो, चाहे एक्सटर्नली हो, बाह्य हो या आंतरिक हो, उसकी सुंदरता, उसकी हरियाली, है ना, तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करे। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण
अंग है जन। क्या है? जन। अब इसके बारे में कल हम पढ़ेंगे। चलिए, इसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चन को मैं आपको अलग से पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, और आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो वो ज़रूर कमेंट करके, मेरे पर्सनल नंबर पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आवाज़ कम जा रही है या फिर आपको दिखाई अच्छे से कम देता है, कम दिखाई देने का मतलब ये है कि वीडियो की क्वालिटी चूँकि कंप्रेस करना पड़ता है, इसलिए अगर थोड़ी डल क्वालिटी हो और अक्षर समझ में ना आए तो वो भी आप तुरंत कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसकी जीरोक्स एक कॉपी इसकी मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन आप लोग अच्छे से मेहनत से पढ़िए। ठीक है, चलिए।